ओके, क्लास 6 मैथ में हम लोग ब्रेन टीचर के क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन 3 हम कंप्लीट करेंगे। ये होमवर्क दिया गया था आप लोगों को। क्वेश्चन था 20 होल 1/2% लेस देन 16 आवर। 16 आवर। अब देखो लेस देन हो गया, तो माइनस करेंगे तब आंसर आएगा। अगर मोर देन होता तो हम लिखते हैं कैसे करोगे प्लस। अगर मोर देन दिया रहता तो प्लस लगाते। इसमें दिया कितना है लेस देन, यानी इसमें से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? इस 16 का इतने परसेंट, यानी 12.5% ऑफ 16 आवर। बात को समझो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है हमारे पेपर में इस बार आ ही जाए। सुनो, अगर दिया रहता मोर देन तो वो नंबर हम लिखते हैं और यहाँ प्लस लगाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर लेस देन लिखा है तो हम उस नंबर को लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि उसमें से माइनस करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। अब इसका चलिए 16 माइनस इसको 25/2% ऑफ 16 माइनस 25/2 परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100 ऑफ का मतलब क्या होता है? 60। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए 25 1 जा 25 4 जा 100, बचा क्या हमारे पास 16 माइनस। अब ऊपर बच गया 16/4 2 जा 8, तो 16 8 1 जा 8 8 2 जा, तो 2 माइनस कर दे। 16 माइनस 2 यानी 14। आंसर इतना आएगा। देखिए कम आया ना 16 से। लेस देन बोला था, मोर देन होता तो यहाँ प्लस साइन लगाता। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर लेस देन लिखा है तो हम उस नंबर में से माइनस कर देंगे इसका इतना परसेंट। मोर देन लिखा है तो उस नंबर में इतना परसेंट ऐड कर देंगे। बस इस लेस देन और मोर देन का खेल है, लेकिन इसी में प्लस या माइनस करेंगे जिसका निकालने को बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। अच्छा चलिए मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूँ इस तरह का, ठीक है? क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, चलिए लिखिए। रफली करना है, एग्जाम्पल डाल के लिख दीजिए GEF डैश और क्वेश्चन लिखिए 30% मोर देन 30% मोर देन 30। अब देखते हैं कैलकुलेशन सही आता है कि नहीं, अपने से बना के दे। 30% मोर देन 150। ओके सर। क्या है? कुछ नहीं है, बस 30% मोर देन 150, या चलो रुपए ही लगा देते हैं, रुपए 150, रुपी 150। अब चलिए देखते हैं तरीका क्या था। मैंने बताया था कि इस नंबर को जरूर लिखेंगे। अगर मोर है तो ये नंबर लिख के प्लस, लेस है तो ये नंबर लिख के माइनस। चलिए जरा कर देते हैं सर हम लोग को करने दीजिए ना। करिए, हम लिख रहे हैं भाई ताकि कैलकुलेशन। आप देखिए 150 है ना, 15 लिख दियो, क्या कहें? तो 150 सबसे पहले ये नंबर लिखे प्लस 30% ऑफ 150। क्या बात है, क्यों बात होने लगी? मैं अपने से दिया हुआ क्वेश्चन आप वही लिखिए, उसी के आगे एग्जाम्पल लिख दीजिए। ये है, जल्दी कीजिए, आज ब्रेन पीरियड कंप्लीट कर दिया जाए। 2 पीरियड है ना? साइलेंस। अच्छा चलिए कर लीजिए कंप्लीट, अब अगला चलिए। तो 150 प्लस 30% यानी 30/100
हाफ का मतलब हुआ इंटू 150। 195 आया। बिल्कुल सही। 0 0 0 0 हमारे पास आया 150 प्लस 45। 15 3 जा 45 ऐड कर देंगे तो आएगा 190। कितने रुपए? एकदम सही है राजा। सही है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ, छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग में ट्विस्ट करता है। अब इस तरह के क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे साहब? ये सब कर लेंगे ना? चलिए इरेज कर दे बेटा। क्वेश्चन 4। साइलेंस क्यों, आवाज आ रही है? क्वेश्चन 4 में कह रहा है जॉन बॉट 100 eggs पर ₹40। ठीक है भाई, 40 रुपए में इतने एग इसने खरीदे। आउट ऑफ दी 4 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग eggs एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर डजन। एक दर्जन इतने रुपए में बेच दिया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो चलिए देखिए बेटा, इस क्यों बात हो रही है। ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए 100 में से 4 एग उनके ब्रेक हो गए थे, तो माइनस कर दे पहले तो आया 96 एग। और हम जानते हैं कि 12 एग मतलब 1 डजन, तो इस 96 एग को भी दर्जन में बदल लेते हैं। तो हमने 12 एग इज इक्वल टू 1 डजन, तो 1 एग इज इक्वल टू 1/12। ट्रांसपोजिशन करते हैं तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। और फिर 96 एग को 96 को 12 से डिवाइड कर दिया, आ गया 8 डजन। यानी अब उसके पास 1 डजन एग बचा। ठीक, और वो कह रहा है चलिए 1 डजन एग बचा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 एग कितना था? 40 रुपए। और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन एग कितने में बेचा था? 1 दर्जन का रेट था 750, तो 1 दर्जन का मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 60 रुपए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आया 60 और कॉस्ट प्राइस है 40। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP into 100/CP। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना? यस सर, प्रॉफिट अपॉन CP into 100। आवाज आ रही है मुझे कई बच्चों की? हम आ जाते हैं। प्रॉफिट है 20 रुपीज, CP है 40 रुपीज इंटू 100। तो ये डिवाइड कर दीजिए, 0 0 4 से डिवाइड करेंगे 25 में डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास आ जाएगा 50। 25 टू जा 50%। इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, तो इसी तरह तो बिजनेस होता है कि भाई कम पे लाकर थोड़ा सा बढ़ाकर रेट बेचा जाता है ताकि कॉमर्स वालों को तो बहुत पढ़ना होगा। अरे वो पढ़ते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए। क्वेश्चन 5 सुनिए तब तक पहले। आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹45 पर डजन। 1 दर्जन में का कॉस्ट है 45 रुपए और उन्होंने बेच दिया स्टोर के रेट से 20 आर्टिकल 85 रुपए में। पूछ रहा है कि गेन हुआ कि लॉस, परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो निकालना पड़ेगा एक एक आर्टिकल। हाँ बोलिए। का मतलब कोई सामान, आर्टिकल का मतलब कोई सामान, वो फ्रूट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो दर्जन के हिसाब से बेचे हुए खरीदे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं क्योंकि एक जगह दर्जन दे दिया, एक जगह स्कोर दे दिया, तो कंफ्यूजन तो होगा भाई।
तो चलिए लिखते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स ना। तो जब 12 आइटम्स है भाई तो हम दर्जन में क्यों निकालें, लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स। क्या आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल, इसका कॉस्ट दिया है 45 रुपये। ओके, तो यहाँ पर ना बेटा चलिए कोई बात नहीं, 12 आर्टिकल का इतना दिया और 1 स्कोर इज इक्वल टू कितना होता है? 20 आर्टिकल। तो 20 ये बेचा है उसने ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू ₹85। ये तो अभी हमको ये पता चला, स्कोर में और दर्जन में दिया था तो हमें नहीं दिमाग में था कि कितने कितने सामान है भाई। एक का स्टेगर एक का 60। अब देखो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, आपने कोई सामान दर्जन के हिसाब से खरीदा। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग को 1 आर्टिकल का रेट निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 45/12। ठीक, एक सामान का रेट पता चल गया। अब जब हमको एक सामान का रेट पता चल गया तो 20 सामान का रेट भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि 1 स्टोर में 20 सामान होता है। कॉस्ट प्राइस हाँ हो 20 आर्टिकल। अरे यार आर्टिकल हम गलत कर दिए। 20 आर्टिकल इज इक्वल टू 20 इंटू ये एक का है ना 45/12। अब क्रॉस कीजिए, कितना आ रहा? 4 3 जा 4 5 जा और 3 से कट करेंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा, आ जाएगा ₹200। अरे ₹75 ना, 15 5 जा 75। सही। अब देखो, अब हमको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 आर्टिकल। ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि ये 20 आया कहाँ से। तो 20 आर्टिकल का हमको कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया, 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गिवन है, गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। ये कैसे हो रहा समझ में आ रहा है बेटा? देखो, उसने दिया 1 डजन का कॉस्ट प्राइस दे दिया था, तो हमको भाई 1 डजन का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दिया 1 स्कोर का, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो हमने क्या किया, ठीक है भाई चलो 1 डजन में 12 सामान होते हैं, 12 सामान का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो एक सामान का कॉस्ट प्राइस 45/12। जब एक सामान का कॉस्ट प्राइस पता चल गया तो अब कितने भी सामान का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। 20 का हमने निकाल लिया, 20 इंटू 8 का मल्टीप्लाई आ गया हमको 20 सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है 25 और सेलिंग प्राइस भी दिया है 20 सामान का, तो ये कितना है भाई सेलिंग प्राइस 85। लॉस हुआ कि फायदा बताइए? प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एफसी माइनस सीसी इक्वल टू 85 माइनस 75, 10 रुपए का इनको लॉस हुआ। क्यों? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, प्रॉफिट हुआ, हाँ सॉरी
कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का। सर तो हाँ बोलिए। सर आपने सीपी तो सिर्फ पर आर्टिकल का लिया है। अरे नहीं बेटा, मैंने एक आर्टिकल का रेट निकाल लिया, उसके बाद मैंने 20 आर्टिकल का सीपी निकाल लिया ना। मतलब डजन का एक आर्टिकल। डजन की मदद से मैंने एक आर्टिकल का पैसा निकाल लिया, खरीदने में कितना रुपया लगा एक सामान, डजन की हेल्प से। जब एक सामान का पैसा पता चल गया तो अब कितने भी सामान आप खरीदो उसी रेट से न खरीदोगे, मल्टीप्लाई कर दिए 20 का, तो 20 सामान का हमको सीपी भी पता चल गया, 20 सामान का एसपी दिया ही है। सर उससे हम लोग को उसका पता चल गया। पता कर लिए 20 का, हमारा काम और आसान। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, क्यों भाई प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। वैल्यू पुटअप कर दीजिए भाई, वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आएगा प्रॉफिट था 10 अपॉन सीपी कितना था 75, यही ना निकाले हैं फर्स्ट पैसा करते हैं इंटू 100, तो 25 तक नहीं, जीरो ऊपर है भाई, 3 जा 4 जा 25 तक क्रॉस कर दिए, आया 40 अपॉन 3। इसको मिक्स में कन्वर्ट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितने परसेंट? 13 1/3%, 13 1/3%। इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलीम डिपॉजिटेड 12,000 इन ए फाइनेंस कंपनी विच पेज 15% इंटरेस्ट पर ईयर। वाह, बड़ा फायदा दे रहा है ये तो यार। फाइंड द अमाउंट ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर 4 होल 1/2 ईयर। बहुत सिंपल, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया है। पहले एसआई निकालो और उसके बाद अमाउंट। हो गया बेटा ये समझ? ठीक है कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पी दिया हुआ है 12,000, बात ना करके सॉल्व करेंगे। रेट दिया है 15% और टाइम दे दिया है हमें 4 होल 1/2%। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अरे सॉरी, ईयर, टाइम है ईयर, तो ये हो गया 9/2 ईयर। अब पहले एसआई निकालिए फिर अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम समझते हैं, ठीक, C इंटू R इंटू T अपॉन 100। C है 12,000, R है 15 और टाइम दिया हुआ है 9/2, यहाँ का 100 तो बचा ही है। तो चलिए 0 0 क्रॉस हो गया, 2 से 120 क्रॉस हो जाएगा, 60 आया। अब मल्टीप्लाई करिए भाई कितना आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 60 इंटू 15 इंटू 9 कितना आएगा? 8,100 आया। कितने रुपए आए? ठीक, अब अमाउंट निकाल लीजिए। C प्लस SI, बोल के मत लिखो भाई। अमाउंट इज इक्वल टू, रिटर्न अमाउंट निकालने का फार्मूला बताओ। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, 50 प्लस बताइए। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ना, प्रिंसिपल P प्लस सिंपल। कुछ भी नहीं बोला। याद रखिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 12,000 प्लस 8,100
पहली बार इतना ज्यादा SI वाले हाँ रुपी 3,20,100 भैया यार 10,000 कर देना 1000 कॉलम अरेंज कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, करते रहिए, सुनते रहिए। रामलाल bought oranges at the rate of 30 per dozen। ऑरेंज खरीदा इन्होंने और पर दर्जन 30 रुपए पे किया। He had to sell them at a loss of 5%. Find the selling price। वो 5% लॉस पर